हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो क्लास को एंड तक देखना है और अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एपिथेलियम शरीर की कौन सी सतहों को ढकता है? तो याद रखना, जो एपिथेलियम टिश्यू है वो शरीर की बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों बाहरी और आंतरिक सतह दोनों को ढकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल एपिथेलियम में कितनी परत होती हैं? तो याद रखना, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में जो लेयर्स होती हैं वो एक होती है, 1। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैमस सेल्स का आकार कैसा होता है? तो याद रखना, जो स्क्वैमस सेल होती हैं उनका शेप होता है फ्लैट एंड थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी ट्यूब्यूल्स में कौन सा एपिथेलियम होता है? जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? तो याद रखना, उसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा चिके कौन लाइन करता है? तो याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन लाइन करता है? तो याद रखना, वो करता है सिंपल कॉलम्नर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टिश्यू में सेल के बीच स्पेस बहुत कम होता है? वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। तो याद रखना, जो एपिथेलियल सेल होती हैं उनके अंदर बहुत कम स्पेस होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, स्किन में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? तो याद रखना, स्किन में जो एपिथेलियम पाया जाता है वो पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉबलेट सेल कहाँ मिलती हैं? गॉबलेट सेल आर फाउंड इन विच एपिथेलियम? तो याद रखना, जो गॉबलेट सेल है वो मिलती हैं कॉलम्नर में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 10, निम्न में से कौन एपिथेलियल टिश्यू नहीं है? विच इज नॉट एपिथेलियल टिश्यू? क्यूबॉइडल, स्क्वैमस, कॉलम्नर, कनेक्टिव। तो याद रखना, यहाँ पे तीनों हैं बट कनेक्टिव एक स्पेशल अपने आप में टिश्यू है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर है 11, स्क्वैमस एपिथेलियम को थिन क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है इसको थिन क्योंकि कोशिकाएं चपटी होती हैं और एक परत वाली होती है। बिकॉज सेल आर फ्लैट एंड सिंगल लेयर्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? वेयर इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम फाउंड? तो याद रखना, ये पाया जाता है एल्वोलाई और कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैमस एपिथेलियम का मुख्य कार्य क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। तो याद रखना, इसका मुख्य कार्य होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर है 14, एल्वोलाई में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? तो याद रखना, एल्वोलाई के अंदर जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सिंपल स्क्वैमस। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग क्या कहलाती है? तो याद रखना, वो कहलाती है एंडोथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोथेलियम किसका प्रकार है? तो याद रखना, जो मीजोथेलियम है वो प्रकार है सिंपल स्क्वैमस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्क्वैमस एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन करता है? तो करेक्ट आंसर है नो,
ये एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। इसका मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्शन नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। वुमेन्स कैप्सूल किस एपिथेलियम से बना है? तो याद रखना वुमेन्स कैप्सूल है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वेमस एपिथेलियम का मेन बेनिफिट क्या है? तो याद रखना स्क्वेमस एपिथेलियम का जो मेन बेनिफिट है वो है तेज आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरा की लाइनिंग कौन सा एपिथेलियम बनाता है? तो याद रखना प्लूरा की लाइन जो एपिथेलियम बनाता है वो है मेसोथेलियम। क्वेश्चन नंबर 21। कॉलमनर एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि इसकी सेल टेल होती हैं और माइक्रोबिलाई होती हैं। बिकॉज सेल आर टेल एंड हैव माइक्रोबिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलिया किस प्रकार के एपिथेलियम में मिलते हैं? सीलिया आर प्रेजेंट इन विच एपिथेलियम? तो याद रखना जो सीलिया हैं वो सिलाइटेड कॉलमनर एपिथेलियम में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकिया की लाइनिंग कैसी होती है? तो याद रखना जो ट्रैकिया है उसकी लाइनिंग होती है, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलाइटेड कॉलमनर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यह डस्ट और जर्म्स को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसको आप रीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलाई कहाँ पाई जाती है? वेयर आर बिलाई फाउंड? तो याद रखना जो बिलाई होती है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में पाई जाती है। ठीक है, बिलाई एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो पाया जाता है यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीट ग्लैंड किस एपिथेलियम से लाइंड होती हैं? तो याद रखना स्वीट ग्लैंड क्यूबोइडल एपिथेलियम से क्या होती हैं? लाइंड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एपिथेलियम सबसे तेज डिफ्यूजन अलाउ करता है? तो याद रखना फास्टेस्ट डिफ्यूजन जो एपिथेलियम करता है वो है सिंपल स्क्वेमस। यह सबसे पतला होता है इसलिए डिफ्यूजन तेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉबलेट सेल किसका एग्जाम्पल है? गॉबलेट सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो याद रखना वो एग्जाम्पल है सेकेंडरी एपिथेलियल सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना केराटिनाइज्ड जो एपिथेलियम है वो पाया जाता है स्किन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना वो पाया जाता है एसोफेगस और टंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिथेलियम अवस्कुलर होता है, ट्रू है या फॉल्स? तो याद रखना जो एपिथेलियम है वो अवस्कुलर होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, यह डिफ्यूजन से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसमेंट मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? तो देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एपिथेलियम में पाई जाती है। यह सपोर्ट और एंकरिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन कौन सा एपिथेलियम करता है? तो याद रखना एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन है वो कॉलमनर एपिथेलियम करता है। इसमें गॉबलेट सेल और माइक्रोबिलाई दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबिलाई का फंक्शन क्या है? तो याद रखना माइक्रोबिलाई का फंक्शन होता है इंक्रीज सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करता है। यह एब्जॉर्प्शन फास्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। म्यूकस मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है यह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेच होने वाला एपिथेलियम कौन सा है? जो स्ट्रेच होता है
तो याद रखना वो है ट्रेडिशनल एपिथेलियम, जो कि स्ट्रेचेबल होता है, इसका शेप होता है बदल जाता है, ठीक है, स्ट्रेच होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरी किस एपिथेलियम से कवर्ड होती है? तो याद रखना जो ओवरी होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम से क्या होती है, कवर होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यह रिप्रोडक्टिव टिश्यू प्रोडक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम सिक्रेशन कौन सा एपिथेलियम करता है? तो याद रखना जो एंजाइम सिक्रेशन है वो कॉलमनर एपिथेलियम करता है। डन। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम सिक्रेशन भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइट जंक्शन किस में मिलती है? तो याद रखना टाइट जंक्शन है वो एपिथेलियम टिश्यू में ही मिलती है। यह लीकेज रोकती है और सेल को स्ट्रांगली बाइंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टेस्ट एक्सचेंज कौन सा एपिथेलियम करता है? तो याद रखना फास्टेस्ट एक्सचेंज जो एपिथेलियम करता है वो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। यह सबसे थिन होता है, इसलिए गैस्ट्रिक जो एक्सचेंज है वो तेज करता है। तो आज के हमारा टारगेट था 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ कवर करवाने का, तो आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पे मैं आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए लेके आती हूँ बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और पढ़ते रहिए, ठीक है। ऐसे इंजॉय नहीं करना है, पहले पढ़ना है, इंजॉय करते करते ही पढ़ना है, ठीक है। बोर नहीं होना है। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।